मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक चिकित्सा सेवा का विस्तार करते हुए साल के अंतिम दिन 19 हेल्थ एटीएम की सौगात दिए। शनिवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ परीक्षागृह में आयोजित हेल्थ एटीएम के शुभारंभ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से गोद लिए गए 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली भी वितरित किए। इन हेल्थ एटीएम से लगभग 5 दर्जन जांच की सुविधा मरीज को मिल सकेगी। सांसद रवि किशन शुक्ल के सौजन्य से स्माइल फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए एटीएम हेल्थ मशीन को बीआरडी मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय, एम्स, 100 बेड जिला 6 रोग्य सामान्य चिकित्सालय नंदानगर, जिला न्यायालय परिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच, कंपेयरगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली व खोराबार, इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनवल, नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर, शाहपुर, तारामंडल, सिविल लाइंस शिवपुरी, नथमलपुर, रामपुर, झरनाटोला और मोहद्दीपुर में स्थापित किए जाएंगे। इन हेल्थ एटीएम से 15 प्रकार की जांच बिना रक्त के और 40 प्रकार की जांच रक्त से की जाएगी। साथ ही इन हेल्थ एटीएम को टेली कंसल्टेंट की सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। वहीं टीबी रोगियों के अलावा 500 बालिकाओं को हाइजीन किट भी वितरित किए गए। 5 बालिकाओं को सीएम योगी ने अपने हाथों से हाइजीन किट का वितरण किया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, श्री राम चौहान, प्रदीप शुक्ला, महेंद्र पाल सिंह, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, शिवेंद्र विक्रम सिंह व अजय प्रताप सिंह सहित सभी लोग मौजूद रहे। हाइट मापने के लिए सर माननीय सांसद रवि किशन जी, आदरणीय माननीय चौहान जी, सभी शुक्ल जी को आभार करता हूं अपने विचार रखने के लिए। वंदन, अभिनंदन। और अभी आप लोग देखला कि कैसे हैं और कुछ महाराज जी उत्तर प्रदेश के शिल्पकार के रूप में ये जीवन और हम लोगों के जीते जी हम लोग ये समय देख रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं चूंकि महाराज जी को कहीं जाना है जल्दी, तो मैं समस्त एक विराट और विशाल बनाएंगे। महाराज जी जैसे आप लोगों ने परसों अखबार में पढ़ा हुआ कि सब हम लोग महाराष्ट्र सुंदरी देवी नियमित रूप से ले रहे हैं। झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए। महावीर खातून रीता देवी, जिस प्रकार यादव, सौम्या पांडे, हिमांशु दुबे, मोबाइल थोड़ा पीछे, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड जिन 2 को प्रतीकात्मक रूप में दिया जाना है। बहुत से लोग, क्या नाम है? देखिए बोलिए। संस्था की ओर से पीछे
अगर किसी को कोई परेशानी हो बताएं, अगर कोई समस्या ऐसी थी कि जो वर्चुअल जिसका समाधान नहीं हो सकता है, तो वहां पे लखनऊ से विशेषज्ञ आकर के फिर उनको बताते थे, और परिणाम था सही 75 जनपदों में हमने आईसीयू को कोरोना कालखंड में सफलतापूर्वक चलाया था। आज सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति गोरखपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या मुंबई में बैठे हुए चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य के परीक्षण की रिपोर्ट दिखा करके आवश्यक दिशा निर्देश ले सकता है और घर में बैठे बैठे स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से हेल्थ एटीएम की बड़ी उपयोगिता है। मैंने 2022 में गोरखपुर में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए और प्रदेश भर में भी हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसी क्रम में ये 19 एटीएम, हेल्थ एटीएम आज इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लग रहे हैं। गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी संबंधित जो भी पैरामेडिक्स होंगे, टेक्नीशियन होंगे, उनको उचित समय से प्रशिक्षण देकर के, कंपनी का सहयोग लेकर के इन हेल्थ एटीएम का बेहतर उपयोग करेंगे। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज यहां पर एक दूसरा वाला कार्य हो रहा है, वह है ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग, जो टीबी जिसको कहते हैं। इसका उपचार संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए एक सीमा तय की है और वह तय की है कि 2030 तक दुनिया से ट्यूबरकुलोसिस को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस से मुक्ति देश के अंदर से, और देश के इस लक्ष्य को प्राप्त कराने में सबसे बड़ी भूमिका होगी उत्तर प्रदेश। देश की सबसे बड़ा आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की। यह एक विभाग का कार्य नहीं है। जिस परिवार में कोई व्यक्ति संक्रमित है उसका कार्य नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। पूरा समाज जब इसके साथ जुड़ेगा और इसके लिए सरकार सहयोग भी करे। डॉट्स योजना के अंतर्गत ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को चिन्हित करना, समय पे पोषण किट उपलब्ध कराना, 500 रुपए महीने की व्यवस्था उसके लिए जब तक उपचार चलता तब तक उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के साथ जोड़ना। अगर समाज स्वस्थ होगा तो समाज सशक्त भी होगा। समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र समर्थ होगा, और राष्ट्र समर्थ होगा तो खुशहाली होगी, और 2047 में भारत एक विकसित देश के रूप में स्थापित होगा। इसलिए यह सामाजिक कार्य के लिए सामुदायिक जिम्मेदारी भी आवश्यक है। हम सब इस बात को देखें, कोई हमारे अगल बगल कहीं भी कोई ट्यूबरकुलोसिस का शिकार है, हम उसकी जांच कराएं, डॉक्टर तक लेके जाएं, उन्हें उपचार की व्यवस्था कराएं, नियमित तो दवा खाएं, इसके लिए हालचाल लें, पोषण किट उपलब्ध करवाएं। और अगर हम करते हैं तो यह कार्य नर सेवा ही नारायण सेवा है, यही भगवान की सेवा है। उस व्यक्ति को इस बीमारी से उबारने में आप मदद करेंगे तो आप ईश्वरीय कार्य के साथ सहभागी बन रहे हैं। और नर सेवा नारायण सेवा के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम के साथ आपको जुड़ना है। 500 ऐसे रोगियों को आज पोषण किट यहां पे उपलब्ध कराया जा रहा है, और मैं उन सबसे भी अपील करूंगा वे नियमित दवा लें। पोषण का पैसा और पोषण किट उन्हें नियमित प्राप्त हो, यह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। और जो इस संबंध में जिन जो सहायक बने हैं, मित्र बने हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों को राहत देने में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, आज हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। स्वास्थ्य क्षेत्र ने भी काफी प्रगति की है। आप देखिए, आज से 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था। आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य भी, यानी जो पहले था उसका स्वास्थ्य ही खराब था।
मेडिकल कॉलेज जब स्वयं ही बीमार है तो दूसरा का उपचार क्या कराएगा। आज मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हुआ है और गोरखपुर में एम्स भी खुल गया है। अब गोरखपुर के साथ साथ देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, बस्ती में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यानी इतने मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना करके लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इस लक्ष्य के साथ आज डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, जिससे लोगों को उनके घर में बैठ करके बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अच्छी सड़कें, चलने के लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छी ट्रेन दी जा रही है, वायु सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। और इस कार्यक्रम के साथ अगर हम सब जुड़ जाते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता सबसे पहली बात, हमने इस बात को माना है जागरूकता का अभाव ही बीमारी का कारण है। इंसेफ्लाइटिस उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें होती थी। यहां गोरखपुर में, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सब जगह मौतें होती थी। लोग जागरूक नहीं थे। सरकार ने पहल की, समाज आगे आया, परिणाम हमारे सामने आया। 1977-78 से लेकर के 2016-17 तक इन 40 वर्षों में लगभग 50,000 बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हुए, ज्यादातर बच्चों की मौतें हुई। और आज 2017-18 से हमने इस पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया। एक साथ सभी विभाग मिलकर के कार्य किए, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए, स्वच्छता के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए, छिड़काव के लिए, दवा के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए। परिणाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित हो गया है, बच्चों की मौत को कंट्रोल कर दिया गया है। भाइयों बहनों, ये है सही उपकार। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग तब क्या कर रहे थे? जब एक गरीब का, एक दलित का, एक अल्पसंख्यक के परिवार का कोई बच्चा असमय काल कल्पित हो रहा था, बीमारी की भेंट चढ़ रहा था, तब इनको जाति, मत और मजहब याद नहीं आ रहा था। तब ये लोग चैन की बंसी बजा करके ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। लेकिन जब चुनाव आते हैं, सबको जाति जाति नजर आने लगती है। इसलिए भाइयों बहनों, विकास के प्रति, शासन की योजनाओं के प्रति और समाज को जागरूक करके विकास को प्रभावी और ईमानदारी पूर्वक समाज अंतिम